आज पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने सुबह रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करने के साथ ही दूसरे दिन के प्रोग्राम की शुरुआत की और वीरभूमि में लंबा चौड़ा रोड शो किया। इस रोड शो में भारी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। ये 5 अलग अलग तस्वीरें गुरुदेव को नमन किया, विश्व भारती में कार्यक्रम में शामिल हुए। दौरे का ये दूसरा दिन अपने तमाम नेताओं से मिले, लोक कलाकार के घर पर जाकर दोपहर का भोजन किया और उसके बाद रोड शो की शुरुआत हुई। और यकीनन इस रोड शो के जरिए समूचे बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर अमित शाह की और साथ ही रोड शो खत्म होने पर उन्होंने हुंकार भी भरी। कहा, बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है, ये परिवर्तन विकास के लिए होकर रहेगा, बांग्लादेश के घुसपैठियों का भी परिवर्तन होगा। इस तरह से भी उन्होंने तंज कसा। हिंसा को समाप्त करने का ये परिवर्तन होगा, तोलाबाजी खत्म करने का परिवर्तन होगा, भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का परिवर्तन होगा। भतीजे यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो कि लोकसभा सांसद भी हैं, उन पर भी यहां पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह की उनकी दादागिरी समाप्त करने के लिए यह परिवर्तन होगा। सुभाष बाबू के सपने का बंगाल हम बनाएंगे, 5 साल बीजेपी को दीजिए, सोनार बांग्ला आपको बना कर देंगे, ये कहा है अमित शाह ने। और क्या बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। अब की बार 200 पार का जो नारा बुलंद बीजेपी बार बार कर रही है, आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके जरिए वो आगे बढ़ेगी, कैसे पश्चिम बंगाल की सरकार पर कटाक्ष किया रोड शो खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है, वो घुसपैठ को रोकने के लिए परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को शासन मिला, विकास के रास्ते पर वो राज्य चल पड़े। बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया। सुभाष बाबू के सपने का परिवर्तन बनाएंगे, 5 साल दीजिए, सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापस कर देंगे, ये तमाम बातें कहते हुए अमित शाह को आप सुन रहे थे। बंगाल दौरे को लेकर विरोधी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से ताबड़तोड़ वहां पर न सिर्फ रैलियां बल्कि रोड शो, बीजेपी ने अपनी सियासी चक्रव्यूह को अभेद्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़कर रखी हुई है। लेकिन आपको बताते चले, हमारे संवाददाता लगातार भारतीय जनता पार्टी के रोड शो पर अपनी नजर बनाए हुए थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद मनोज्ञा लोईवाल, मेरी सहयोगी, ने बातचीत की है कैलाश विजयवर्गीय, जो बीजेपी बंगाल के प्रभारी हैं, उनसे सुनिए। बंगाल में क्या परिवर्तन की लहर है बीरभूम के इस रोड शो में, जहां गृह मंत्री अमित शाह लोगों से मुलाकात और इस तरह से बार बार संवर्धना दे रहे हैं, ये कहे सम्मान कर रहे हैं लोगों का। कैलाश जी, क्या कहेंगे, ये क्या है हुजूम? ये जनसैलाब है, ये इस बात का संकेत है कि ममता जी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मोदी जी के प्रति विश्वास है, अमित शाह जी के प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास है और ममता जी की उल्टी गिनती प्रारंभ होने का संकेत है। जहां ये भीड़ है, वहीं उसके साथ साथ लोगों के अंदर क्या विश्वास और कार्यकर्ता तक पहुंचने का प्रयास। देखिए, ये जो जनसैलाब है, ये जो जोश है, ये जो उत्साह है और ये जो गुस्सा है ममता जी के खिलाफ, ये एक दिन का नहीं है, ये 9 साल के शोषण का है। विशेषकर भाईपों के द्वारा जिस तरीके से माफिया राज को संरक्षण दिया गया, उसके खिलाफ ये आक्रोश है।
और मुझे लगता है ये आक्रोश निश्चित रूप से ममता जी के पूरे ताश के महल को भरभरा के गिरा देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आप सांस्कृतिक तौर पर घुसने का प्रयास कर रहे हैं बंगाल में, लेकिन तस्वीरों में ऐसी बातें आती नहीं हैं। कभी गृह मंत्री की तस्वीर ऊपर हो जाती है और ये आरोप लग रहे हैं आप पर। देखिए, ये उनके पास मुद्दे नहीं है, और जब मुद्दे नहीं होते तो आदमी ऐसी चीजें ढूंढता है कि ऊपर फोटो लगा, नीचे फोटो लगा, जमीन पे फोटो लगा, आसमान पे फोटो लगा। मोदी जी का फोटो लोगों के दिल में है। ये जो जनसैलाब है ना, ये मोदी जी का दिल में फोटो लेके आया है, वो उत्साह है उनका, और इसलिए इससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता तो वहीं आप देखिए लोगों का हुजूम, ये लोगों की वो भीड़ है, हजारों लाखों की भीड़। सड़क पर एक गाड़ी नहीं, एक जगह नहीं, और उसके साथ साथ सैकड़ों की, हजारों की संख्या में भीड़। घरों के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, मकानों के ऊपर खड़े हुए हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर कैमरे में कैद करने के साथ साथ लोग अपना संदेश बीजेपी के नेताओं तक और नेता अपना संदेश बीजेपी के कार्यकर्ता और सड़क पर इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तापस बहरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बीरभूम आज तक। बंगाल की किलेबंदी को मजबूत करने की ये कवायद है भारतीय जनता पार्टी की। बंगाल के चुनावी रण का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी पूरे जोश और उत्साह के साथ ममता के गढ़ में रैली और रोड शो कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद अपने मिशन बंगाल पर 2 दिन से ममता बनर्जी को लगातार चुनौती दे रहे हैं। आज रोड शो के जरिए उन्होंने बता दिया कि सत्ता पक्ष की राह इस बार आसान नहीं रहने वाली। तो सत्ता पक्ष की राह को मुश्किल करने की कोशिश अमित शाह की। अब की बार 200 पार का नारा वो बुलंद करते हुए, ये देखिए रोड शो की तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की। अब से कुछ ही देर के बाद वो दिल्ली वापसी करने वाले हैं, लेकिन यकीनन 2 दिन का ये सफल महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का। कल उन्होंने जहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं की बीजेपी में वापसी करवाई, यानी कि अपने घर में जगह दी, उनके जरिए अपने किले को मजबूत करने की कोशिश की, तो वहीं आज ये रोड शो और इसके जरिए ताकत का प्रदर्शन। आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल दौरे पर अमित शाह का ममता को चैलेंज। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसेगी टीएमसी। बंगाल विजय का ब्लूप्रिंट तैयार। हर महीने बंगाल दौरे से शाह का सियासी चैलेंज। नए साल में बंगाल में क्या नई तस्वीर बनेगी? बीजेपी की आक्रामक रणनीति ने उस तस्वीर को रंग रूप देने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर अपनी मंजिल तय कर दी थी। अब उसी सफर पर निकल पड़ी है बीजेपी। अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। बीजेपी की पैनी रणनीति तैयार है। उसी का हिस्सा है अमित शाह का बंगाल दौरा। लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है। अब शाह की नई रणनीति भी जान लीजिए। तय हो गया है कि गृह मंत्री ममता के गढ़ में हर महीने दौरा करेंगे। वो हर महीने 7 दिनों तक बंगाल में गुजारेंगे। अमित शाह हर महीने बंगाल दौरा कर विरोधियों की हर चुनावी चाल पर नजर रखेंगे। साथ ही बीजेपी की रणनीति को राह दिखाएंगे। এরকম কোনো মিটিং ছিল না। আগে যা কাজ হয়েছে তারই রিভিউ ছিল। বিভিন্ন মন্ত্রী, অন্য রাজ্যের যারা নেতা এসে এখানে নির্বাচনের প্রস্তুতি দেখছেন, সেই কাজ কতদূর এগিয়েছে আর আগামী দিনে কি করতে হবে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ মিটিং ছিল। কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? সিদ্ধান্ত কাল কিছু হয়নি। যা কাজ হয়েছে সেটা আগে কি করতে হবে, কিভাবে হবে, সেই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় অমিত শাহ সবাইকে। এরপরে অমিত শাহ কি জানুয়ারিতে আসার? হ্যাঁ, প্রত্যেক মাসেই আসবেন উনি। আস্তে আস্তে দিন বাড়বে। 2 দিন থাকছিলেন, 3 দিন থাকবেন, 1 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবেন, মাসে এসে মোটামুটি এরকমই চলবে। बंगाल दौरे पर गए अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं।
चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। क्या काम हुए, क्या बाकी हैं, एक एक मुद्दे पर वो नेताओं कार्यकर्ताओं से जानकारी ले रहे हैं और आगे की राह दिखा रहे हैं। दो 294 सीटों की लड़ाई में सत्ता तक पहुंचने के मिशन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी जुटे हुए हैं। बंगाल के 2021 चुनाव के लिए बीजेपी ने ममता सरकार की जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है। पार्टी ममता के बंगाली अस्मिता के फॉर्मूले के जरिए ही लगातार हमलावर है। भारत 2011 में बंगाल की सत्ता पर आसीन ममता को यह खुला चैलेंज है बीजेपी का। गृह मंत्री ने अपने 2 दिन के बंगाल दौरे पर बता दिया है कि इस बार ममता दीदी का सत्ता का ख्वाब अधूरा रहेगा। अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे। उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है। मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। 2 दिनों के दौरे पर बंगाल में है गृह मंत्री अमित शाह। इरादा शीशे की तरह साफ है, लक्ष्य सामने है, पार्टी को मंजिल करीब दिख रही है। टीएमसी के बागियों ने ममता की मुश्किल बढ़ाकर बीजेपी की राह और आसान कर दी है। शाह के दौरे के पहले दिन ही ममता के पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की सियासी रणनीति की ये सधी हुई शुरुआत मानी जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। अब तक बंगाल अस्मिता को मुद्दा बनाकर ममता विजेता बनती रही, लेकिन इस बार उसी बंगाली अस्मिता का सवाल बीजेपी उठा रही है। 10 दिसंबर को नड्डा ने सोनार बांग्ला का नारा बुलंद किया था। अब शाह अपने बंगाल मिशन पर उसी बंगाल अस्मिता की तौहीन करने का आरोप ममता और उनकी पार्टी पर लगा रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि सांस्कृतिक परंपरा से समृद्ध बंगाल की शान को टीएमसी की हिंसा वाली राजनीति ने धूमिल किया है। अब बंगाल अस्मिता का पताका लेकर अमित शाह ममता के गढ़ में है। वो यकीन दिला रहे हैं कि बंगाल के गौरवशाली इतिहास को बीजेपी उसका सम्मान वापस दिलाएगी। तभी तो अपने दौरे के पहले दिन शाह ने विवेकानंद के जन्म स्थान का दौरा किया, मिंदापुर में खुदीराम बोस की कुर्बानी को नमन किया और आज विश्व भारती विश्वविद्यालय में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। इन महापुरुषों ने पूरी दुनिया में बंगाल को महिमा मंडित किया है। ऐसे में संस्कृति के इन ध्वज वाहकों का सम्मान कर बीजेपी ने सधी हुई शुरुआत की है। अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत शाह ने शांति निकेतन से की, जहां जाकर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टैगोर से जुड़ी तमाम जगहों पर जाकर गृह मंत्री ने दर्शन किए। वहां गृह मंत्री शाह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की 2 धाराएं थी और 2 धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला, उसका संरक्षण और संवर्धन किया। शांति निकेतन से निकलने के बाद शाह ने बंगाल के लोक गायक के साथ भोजन भी किया। सियासी पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी की ये रणनीति ममता के बंगाली अस्मिता को चैलेंज है, जिससे बंगाल की सियासी तस्वीर बदल सकती है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी के तेवर ने ममता खेमे में खलबली मचा दी है। टीएमसी में फूट धरातल पर आ चुकी है। मंत्री विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। ममता के बागियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही।
कानून व्यवस्था के मसले पर ममता सरकार पर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है, लेकिन इन दिनों ममता दीदी की असल चुनौती उनकी पार्टी के बागी हैं। एक दिन पहले ही ये तस्वीरें टीएमसी की पीड़ा बढ़ाएंगी, क्योंकि दिग्गज माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का हाथ थाम लिया। शुभेंदु के साथ 11 विधायक, एक सांसद, पूर्व सांसद और कुछ अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के हो चले बागियों ने ऐलान कर दिया है कि अभी टीएमसी को और झटके लगेंगे। आगामी चुनाव से ठीक पहले ममता के लिए ये बड़ी मुश्किल है। আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারতরত্ন তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না। टीएमसी के सामने दूसरी मुश्किल बीजेपी की रणनीति को लेकर है। ममता ने बंगाल की आन बान शान को बताकर 2016 में राज्य का भरोसा जीता था, जबरदस्त बहुमत से सत्ता संभाली थी, लेकिन इस बार बीजेपी सोनार बंगला का दांव चल चुकी है। साथ ही बंगाल के गौरवशाली इतिहास को नमन कर बीजेपी महायुद्ध का बिगुल भी फूंक चुकी है। ऐसे में ममता के सामने एक बड़ा चैलेंज बीजेपी की इस रणनीति से उबरने की भी है। बीजेपी का दावा है कि चुनाव में टीएमसी की करारी हार तय है, लेकिन ममता दीदी और उनके रणनीतिकार भरोसा जता रहे हैं कि बीजेपी के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। And when Amit Shah has started, 3 or 4 sentences said, people were leaving the place, and Amit Shah was compelled to say that जरा सुनो भैया, less than even his appeal did not accepted by the people. People had left it. बंगाल के सियासी अखाड़े में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। समय बीतने के साथ साथ लड़ाई भी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में सियासी संग्राम और तेज होने की उम्मीद है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।